गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक डिसऑर्डर। आपकी बुक में जेनेटिक डिसऑर्डर में पेडिग्री एनालिसिस एंड मेंडल डिसऑर्डर के नाम से शो किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ही हम मेंडल डिसऑर्डर को एनालाइज करते हैं। दैट्स वाई उन्होंने लिखा है पेडिग्री एनालिसिस। इसके अलावा मेनली मेंडल डिसऑर्डर के अंदर दो आते हैं, एक तो मेंडल डिसऑर्डर ही आता है और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडल डिसऑर्डर को आप हमेशा जब एनालाइज करते हैं तो पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि हम मेंडल से के थ्रू जो डिसऑर्डर्स हमें पता चले हैं उनको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए डिसऑर्डर का मतलब है कि कुछ ऐसी डिजीज है जो वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और ये चीज़ हमें किसने बताई थी? मेंडल ने बताई थी। दैट्स वाई उनको उसी का नाम दिया गया है मेंडल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा अपने माइंड में रखने हैं मेंडल डिसऑर्डर्स वाले कि हम कैसे उसको एनालाइज करेंगे। पहला पॉइंट, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ सिंगल जीन। आपको पता है मेंडल ने कहा था कि जीन हमेशा पेयर में होती है, तभी तो हम क्या बनाते हैं एक्स 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 वाई, है ना। तो जीन उन्होंने कहा था हमेशा पेयर्स में होती है और पेयर्स में ही एलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है और एडिशन भी हो सकता है कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होना या डिलीशन होना। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन, इन दोनों में से किसी एक जीन में भी क्या हो जाना, म्यूटेशन का कॉज हो जाना। ठीक है, वो किस में आ रहा है? आपका मेंडल डिसऑर्डर में आ रहा है। यहाँ इसलिए मैंने अल्ट्रेशन लिखी है। अल्ट्रेशन का मतलब हुई लॉसिंग होना भी और एडिशन होना भी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल डिसऑर्डर से जितनी भी डिजीज हैं वो किस पर डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसफर होना। ठीक है, इसलिए वो किस पे काम कर रही है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सच डिसऑर्डर इज ट्रेस्ड इन फैमिली। तो नेचुरल है, आपको मैंने बताया था पेडिग्री एनालिसिस क्या कर रहा है, फैमिली में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है उसके थ्रू हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सच डिसऑर्डर इज ट्रेस्ड, इजीली ट्रेस कर सकते हैं इन फैमिली, फैमिली के अंदर बाय पेडिग्री एनालिसिस। विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू आप इस डिसऑर्डर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं मेंडल डिसऑर्डर में, जैसे हीमोफीलिया, सिस्ट फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोयूरिया एंड थैलासीमिया। ये सारे मेंडल डिसऑर्डर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज का नाम है और मेनली ये डिजीज काम क्या कर रही है? हीमोफीलिया में मेन क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से तुरंत ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल बॉडी में क्या हो रहा है कि तुरंत वहाँ पे क्लोटिंग हो जाएगी और क्लोटिंग हो जाएगी तो जो ब्लड लॉस हो रहा है वो लॉस होना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जिन पर्सन्स को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम रहती है उन पर्सन में अगर वहाँ कट लग गया है तो वो ब्लड लॉस होता ही रहेगा, वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होगी। ये जो क्लॉटिंग नहीं हो रही है वो एक डिजीज है और उस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। देखिए, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। चलिए ये पहले बाद में बताऊंगी, पहले ये वाला देखिए। A single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood. एक ऐसी प्रोटीन जो क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोटीन जो क्लोटिंग में हेल्प करती है ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। अब वो प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और जब वो प्रेजेंट नहीं होगी तो क्लोटिंग नहीं होगी और क्लोटिंग नहीं होगी तो ब्लड लॉस अगेन एंड अगेन अगेन होता रहेगा। ठीक है, उसके लिए टर्म है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस टाइप की पेडिग्री एनालिसिस है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ठीक है, सेक्स लिंक्ड आपको याद है मेन दो ही सेक्स है ह्यूमन बीइंग में, मेल एंड फीमेल, दैट इज अ मेल एंड दैट इज अ फीमेल। ठीक है, फीमेल में दो XX और मेल में दो XY। ठीक है, रिसेसिव का मतलब आप लोग जानते हैं जो अपना आप को शो ना करे। ठीक है, और याद कीजिए ये हमारा फोर्थ टाइप की पेडिग्री एनालिसिस थी। पहली थी ऑटोनोमस डोमिनेंस, सेकेंड थी ऑटोनोमस रिसेसिव, थर्ड थी सेक्स लिंक डोमिनेंस एंड नेक्स्ट थी सेक्स लिंक रिसेसिव। तो सेक्स लिंक रिसेसिव की क्या क्या खासियत थी कि वो स्किप कर सकती है, एक जनरेशन के बाद हो सकता है दूसरी में ना हो, तीसरी में हो। और दूसरी के बाद थी उसकी कि वो हमेशा मदर से या फीमेल से सन की तरफ जाएगी, कभी भी मेल से सन की तरफ नहीं जाएगी। इट मीन्स यहाँ पर कौन से जीन की बात हो रही है? मतलब किसी भी एक एक्स
की बात की जा रही है, क्योंकि फादर की जो XY जीन होती है जब वो ट्रांसफर होती है तब सन की फॉर्मेशन होती है, तो फादर से सन में तो जा ही नहीं रही है, तो इट मीन्स किसमें प्रेजेंट होगी ये डिजीज, ये मदर में प्रेजेंट होगी डिजीज। ठीक है, फीमेल अनइन्फेक्टेड कैरियर। अब एक और मेन टर्म आ गई है फीमेल, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जिसमें फीमेल की हम बात कर रहे हैं, अनइन्फेक्टेड कैरियर, उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसको हीमोफिलस की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कैरियर है। कैरियर का मतलब उसकी बॉडी में वो जीन वहां पर प्रेजेंट है, और वो जीन क्योंकि रिसेसिव नेचर शो करती है इसलिए वो एक कैरियर है, लेकिन वो इस डिजीज से वो नहीं है, शो नहीं करती उसकी बॉडी में डिजीज। ठीक है, तो फीमेल कैसी है, अनइन्फेक्टेड कैरियर है, और ये फीमेल से किस में जा रही है, सन में जा रही है, बेबी में जा रही है, उसके बेटे में। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रियर। ये वाली पॉसिबिलिटी होना बहुत रियर है कि फीमेल में हीमोफिलस की आपको डिजीज दिखाई दे, बहुत रियर। अभी मैं आपको क्रॉस करके दिखाऊंगी तो अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा गया है कि फीमेल में ये चीज बहुत बहुत रियर है, मतलब करोड़ों में एक। ठीक है, मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर, लेकिन फीमेल्स क्या हो सकती हैं, उसकी कैरियर हो सकती है, मतलब उनकी बॉडी में वो एक रिसेसिव जीन के फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेनली जो सही क्रॉस है वो ये वाला क्रॉस है। देखिए यहाँ पर ये फीमेल का स्ट्रक्चर है, लेकिन फीमेल क्या है, कैरियर है, हेट्रोजाइगस है, तो XX तो ये रिसेसिव पे प्रेजेंट है, H को हमने हीमोफिलस की वजह से वहां पर जीन पर शो किया है। ठीक है, मेल कैसा है, नॉर्मल है, XY क्या बनेगी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद जब फर्स्ट F1 जनरेशन बनेगी, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये क्योंकि फीमेल है, एक जीन उसकी डोमिनेंट है, दूसरी उसकी रिसेसिव, और वो भी कैरियर में है, इसलिए कैरियर। लेकिन मेल में एक X और एक Y, दो डिफरेंट हाइड्रोजाइगल जीन है। ठीक है, लेकिन X पूरी तरह से क्या है, इन्फेक्टेड है, तो इसलिए मेल क्या होंगे, सारे बेटे मदर के थ्रू निकलने वाले फर्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग होने वाले जितने भी सन होंगे कैसे होंगे, हीमोफीलिया से इन्फेक्टेड होंगे। तो अगर इन्हें कहीं पे भी हल्की सी भी कट लग जाएगी तो इनकी बॉडी से ब्लड की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो क्लॉटिंग नहीं होगी बिकॉज ऑफ हीमोफीलिया। तो इसलिए कहा गया है कि ये कौन सी पेडिग्री में आता है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि ये मदर टू सन ट्रांसफर हो रही है, फादर टू सन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। अब देखिए ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है, कैरियर, यहाँ पर हीमोफिलस कौन है, आपका सन है, ये सन की किसी नॉर्मल फीमेल से क्या हो रही है, मैरिज हो रही है, आफ्टर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे एंड देन ऑफस्प्रिंग बनेंगे। फर्दर कैरियर कौन, फीमेल, नॉर्मल कौन, मेल, फर्दर कैरियर कौन, फीमेल, और नॉर्मल कौन, सन। तो फादर से कभी भी सन की तरफ ये डिजीज क्या नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर फादर से ये जीन डॉटर में गया तो वो उसमें कैरियर की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होगा, लेकिन फीमेल क्या नहीं होगी, अफेक्टेड नहीं होगी प्रॉपरली। यहाँ पर भी अफेक्टेड नहीं थी, यहाँ पर भी अफेक्टेड नहीं। अब देखेंगे कि क्यों कहा गया है कि फीमेल जो है वो रियर हो सकती है कि उसमें प्रेजेंट हो। ऐसा तभी होगा जब मदर एंड फादर बोथ आर जैसे वो हीमोफिलस से क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मदर भी अफेक्टेड है, यहाँ पर फादर भी। तो गैमेट्स के बाद आपके क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो देखिए पहला कैरियर बन रहा है, दूसरा नॉर्मल बन रहा है, और एक डॉटर और एक सन पूरी तरह से हीमोफिलस के अंदर, मतलब अफेक्टेड है हीमोफिलस वाली डिजीज से। तो इसलिए कहा गया है कि मदर्स क्या, फीमेल्स क्या होंगी, बहुत रियर होगा कि वो कैरियर नहीं, वो हीमोफिलस से डिजीज से अफेक्टेड होंगे। ठीक है, तो मेनली अगर आपको हीमोफिलस का आता है तो आपको मेन ये बनाना है। लेकिन अगर उसने कहा कि ऐसा क्यों है कि फीमेल्स नहीं होती है अफेक्टेड, तो आप ये तीनों बना के शो कर सकते हैं और उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फर्स्ट चार्ट है, ये सेकंड चार्ट एंड ये थर्ड चार्ट, कि इस केस में ही फीमेल्स क्या हो सकती हैं, कैरियर ना होके वो हीमोफिलस डिजीज से अफेक्टेड हो सकती है, अदरवाइज अफेक्टेड नहीं होंगे।